हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ब्राह्मण बैंक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। हम जानेंगे पूरी डिमांड के बारे में कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होती है, क्या क्या फैक्टर पे लीड अप करती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो जिस किसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से प्रेस कर लाल बटन को और दबा दे घंटे को, ताकि आप एक भी बिजनेस रिलेटेड टॉपिक की वीडियो घंटा मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिमांड फॉर ए गुड बाय ए कंज्यूमर कैन वेरी इन रिस्पॉन्स टू सेवरल फैक्टर such as its own price of related good, income of consumer, taste and preferences of the consumer। यहाँ हम समझ सकते हैं कि डिमांड फॉर ए कंज्यूमर ये वैरी किस किस संदर्भ में करती, कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे डिपेंड अप करती है। पहली तो इसकी खुद की प्राइस हो गई, दूसरी हो गई इससे रिलेटेड और जितने गुड्स मार्केट में सेलअप होते हैं, बिकते हैं, उसकी प्राइस। तीसरी हो गई कि कंज्यूमर की क्या इनकम होती है, क्योंकि बेसिक बिना इनकम के आपके प्राइस अगर 1 रुपया भी है बट कंज्यूमर वहाँ पे बेरोजगार है तो वहाँ पे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाएगा। तो ये फैक्टर भी हो गई। एंड कंज्यूमर का क्या टेस्ट होता है एंड क्या प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर के, वो प्रोडक्ट को खरीदते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखता है, क्या वो सोचता विचारता है, उन सब फैक्टर पे हमारी डिमांड जो है वो डिपेंड अप करती है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या फैक्टर लीड अप होती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। तो यहाँ पे पहली फैक्टर आती है हमारी प्राइस ऑफ कमोडिटी। आपने समझ लिया कि वो जो कमोडिटी है, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी क्या प्राइस है। सेकंड आती है हमारी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, उससे मिलती जुलती क्या कमोडिटी है, उसकी क्या प्राइस है, उस पर भी डिपेंड अप कर सकती है हमारी फैक्टर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। थर्ड हमारी आती है लेवल ऑफ इनकम, एक कंज्यूमर की क्या इनकम है, वो कितना कमाता है, उस पर निर्भर करती है। फोर्थ आती है हमारी एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस में हमारा क्या एक्सपेक्टेड चेंज रहता है, कमी बेसी होता है प्रोडक्ट के प्राइस में, क्या आती है, उस पर भी ये निर्भर करती है। फिफ्थ हमारी आ जाती है अदर फैक्टर में हमारी आती है कि कौन कौन से संदर्भ के लोग किन किन चीज़ों पे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं। जैसे कि कुछ केस में हम देखते हैं कि रिचर सेक्शन के जो हमारे बेसिकली लोग होते हैं वो अपने एक्सपेंस पे उतना, ये उतने खाने पीने की चीज़ पे उतना नहीं देखते हैं जितना कि वो अपने लग्जरियस चीज़ों को अपने सोसाइटी में नेम फेम को मेंटेन करने में रह जाते हैं। इस केस में हम कह सकते हैं अदर फैक्टर यहाँ पे लीड अप करती है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी क्या है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग बीइंग इक्वल, if the price of commodity fall, the quantity demanded of it will rise, and if the price commodity rises, its quantity demanded will decline। लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट रहती है हमारे यहाँ पे। अगर कमोडिटी की प्राइस फॉल कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका डिमांड बढ़ेगा, लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उसकी दाम कम हो गई है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा स्विच करेंगे। बट अगर इन केस में वहाँ पर उसकी प्राइस हाई हो जाती है तो क्वांटिटी जो है उसकी डिमांड घट जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि लोग उसके रिलेटेड प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ स्विच करेंगे, इवन उसको छोड़ करके, अगर उन्हें वो पसंद होगी तभी भी, क्योंकि वो उनके बजट के बाहर की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ ए गुड ऑफ ए कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हम ये सबसे समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज मेनली डिटरमाइंड बाय ए प्राइस ऑफ कमोडिटी। बेसिकली किसी प्रोडक्ट का डिमांड मोस्टली डिपेंड अप करता है, हम चाहे या ना चाहे, बट ये हम मानना ही पड़ेगा कि डिमांड का प्रोडक्ट जो है मोस्टली डिटरमाइंड होता है उसकी प्राइस पे। क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग चीज़ों को बहुत ही नाप तोल के खरीदते हैं और बहुत ही नाप तोल के पैसा खर्च करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि कम से कम चीज़ों में कम से कम पैसे खर्च करके वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को वो ग्रैब अप कर पाएँ। तो हम यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मेनली डिटरमाइंड बाय द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसकी फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं कि डी एक्स इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स, डी एक्स हो गया हमारे यहाँ डिमांड कब, और यहाँ पे हो गया इक्वल टू 1 अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सॉरी। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि वो क्या होती है, क्या क्या एक्सेप्शंस होती है लॉ ऑफ डिमांड को लेकर के। तो हमारी पहली आती है एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड। प्राइस में जो हमारा एक्सपेक्टेड चेंज होता है उस वजह से लॉ ऑफ डिमांड वेरी करती है, कम बेसी होती रहती है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ों को।
होप करता हूँ क्लियर सभी को पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ हम स्विच करते हैं। वो कहती है कि कंज्यूमर मे नॉट कंसिडर ए गुड एज नॉर्मल और सुपीरियर, देर आर द 4 टाइप ऑफ सच गुड। कंज्यूमर जो है वो कभी कभी कंसिडर नहीं कर पाते हैं कि कौन से गुड नॉर्मल है, कौन से सुपीरियर, कौन सी इन्फीरियर है। बेसिकली यहाँ पे 4 प्रकार की उस टाइप में गुड आती है। पहली हमारी आती है इन्फीरियर गुड, जो कि बेसिकली रहती है कि कुछ पुअर सेक्शन के जो लोग होते हैं वो जो होते हैं कि बहुत ही लोअर क्वालिटी के फूड, बहुत ही चीपर क्वालिटी के फूड वो कंज्यूम करते हैं हमारा रैन बसेरा करने के लिए। एंड ऐसा मानना है कि अगर उनका इनकम बढ़ जाए तो वो जाहिर सी बात है कि वो उन प्रोडक्ट को नहीं खाना चाहेंगे, इवन हाई क्वालिटी ऑफ एड इन्फीरियर गुड की तरफ वो स्विच अप कर सकते हैं। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि हमारी डिमांड में एक्सेप्शन चेंज आ सकती है। सेकंड हमारी आती है गिफिन गुड, जो कि कहती है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ चीज़ों को कंज्यूम करते हैं एंड साथ में कुछ प्रीशियस चीज़ों को भी लेते हैं। जैसे सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें पोटैटो एंड मीट का। पोटैटो बेसिकली हर घर में आप देख सकते हैं कि वो बनती ही बनती है। बेसिक अगर हम कहा जाए तो उसे सब्जी का राजा हम आप उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। पोटैटो हर घर में बनती है, बट बहुत से लोग जो होते हैं मीट के सरप्लस होते हैं, उन्हें मीट खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो वो उस चीज़ को हटा तो नहीं सकते। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पोटैटो खाना छोड़ सकते, क्योंकि 24/7 आप ऑल टाइम मीट नहीं खा कर सर्वाइव कर सकते हैं। आपको खाने के लिए सब्जी की जरूरत पड़ेगी ही, एंड उसमें पोटैटो की नीड वहाँ पे पड़ती ही पड़ती है। तो उस केस में अगर मीट का दाम कम होता है, मीट का दाम अगर ज़्यादा होता है, तो लोग एक टाइम के लिए मीट छोड़ सकते हैं। बट अगर जो पोटैटो होते हैं वो लोग प्राइस हाई होने के बाद भी उन्हें खरीद नहीं पड़े, कम खरीदेंगे, बट हाँ लोग खरीदेंगे उस चीज़ पर तरफ, क्योंकि वो उस टाइप की वो गुड्स है कि बिना उनके सर्वाइवल का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो वो उस प्रकार की हमारी गिफिन गुड्स में वो आती है। होप करता हूँ क्लियर हो सभी को गिफिन गुड क्या होती है। थर्ड पॉइंट हमारी आती है इग्नोरेंस। ये हमारी कहती है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो एक फॉल्स नोशन, एक बहुत ही चीज़ों को, एक मनगढ़ंत चीज़ों को वो एज्यूम करके चलते हैं कि हाई क्वालिटी और हाई प्राइस की जो चीज़ें बिक रही है मार्केट में वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। एंड इस केस में लोग कई बार चीपर क्वालिटी की अच्छी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है। हमें पहले कहा भी जाता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात हो जाती है यहाँ पे। बट लोग देखते हैं कि इस प्राइस का इस कमोडिटी के प्राइस का इस गुड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिस कारण कि लोग उस पर तरफ स्विच करते। इवन वो प्रोडक्ट लोगों ने टेस्ट नहीं किया हो, वो दिखने में ख़राब हो, वो अगर टेस्ट करने में ख़राब भी लग रहा हो, बट फिर भी लोग कहें कि नहीं ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि इसका प्राइस हाई है, इसमें कुछ तो बात होगी ही। तो इसे लोग इस तरह से अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोरेंस वहाँ फैक्टर आ जाती है हमारी। फोर्थ आती है हमारी कॉन्स्पिरस कंजम्स। यहाँ ये हमारी उस टाइप ऑफ गुड की बात करती है जो बेसिकली एक पर्सन के, एक पीपल के सोशल प्रेस्टीज को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होती है। इसमें आप ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह को कंसिडर कर सकते हैं कि लोग इसकी तरफ जल्दी ज़्यादा स्विच करते हैं, भागते हैं, इवन प्राइस हाई हो कम हो, बट शो ऑफ के लिए बेसिक लोग ज़्यादा इस जो प्रोडक्ट का यूज करते हैं वो इस टाइप की कंजम्पशन में आती है। तो ये एक लॉ ऑफ डिमांड के प्राइस में चेंजअप के लिए आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारी आती है चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन को आप क्लियरली समझ सकते हैं कि फैशन में अगर लोग बदलाव करते हैं, ट्रेंड के साथ लोग चेंज करते हैं, जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट का दाम में उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं। डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आपको कभी कभी देखने को मिल जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि लोगों का फैशन में टेस्ट चेंज होता है। फोर्थ पॉइंट हमारी आती है यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जहाँ आप कह सकते हैं कि अगर कुछ प्रोडक्ट है जो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक दूसरे से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, तो एक का दाम अगर हाई होता है तो उसके केस में आप देख सकते हैं कि दूसरे का भी दाम कुछ टाइम बाद हाई आपको मिल जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट बनती है या उसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट बिकती है। तो यहाँ पे मार्केट में ये डिमांड के कर्व को बहुत ही ऊपर नीचे करने में मदद हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस आपको हाई मिल जाती है अगर आपका सब्स्टिट्यूट गुड जो है उसकी प्रोडक्ट अगर आपकी हाई हुई है तो। होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा सभी को एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ये आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए 5 पॉइंट से क्लियरली समझ सकते हैं। पहली पॉइंट हमारी आती है ED = 1। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो =1 इस संदर्भ में होती है जब हमारी प्राइस ऑफ कमोडिटी और जो हमारी सप्लाई रहती है कमोडिटी की वो इक्वली मैचअप करती है। वो उस केस में हमारी डिमांड कर्व सेम रहती है, इक्वल एक बीच पोजीशन पे हमारी लाई करती है। ये हो गई हमारी पहली पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सेकंड पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं तो वो कहती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज >1 जब हमारी प्राइस किसी प्रोडक्ट की हाई रहे और सप्लाई कम रहे।
सेकंड पॉइंट हमारी कहती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। अगर हमारी प्राइस हाई है और तो जाहिर सी बात है कि वहाँ सप्लाई कम हो जाएगी, वहाँ पे लोग उस चीज़ को कम खरीदेंगे। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होगी, वो घट जाएगी, लेसर देन 1 रहेगी। थर्ड पॉइंट हमारी आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल ग्रेटर देन 1। जब हमारी प्राइस ऑफ कमोडिटी कम रहेगी तो उस संदर्भ में हमारी क्वांटिटी जो है वो हाई रहेगी, तो ग्रेटर देन 1 आप कह सकते हैं, डिमांड ज़्यादा रहेगी। फोर्थ आती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। जब लोगों को किसी प्रोडक्ट में वहाँ इंटरेस्ट नहीं होगा किसी फैक्टर से, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ पे रहेगी नहीं, 0 मीटअप करेगी। फिफ्थ पॉइंट हमारी आती है जो कहती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी रहती है। किस संदर्भ में रहती है? अगर वहाँ पे सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो और प्राइस बहुत ही लिबरल हो, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी प्रोडक्ट की, क्योंकि वहाँ पे प्राइस का फैक्टर बहुत ही कम रहता है, प्राइस बहुत ही कम उसमें लगता है। तो एंड वो प्रोडक्ट अगर वर्थफुल रहेगी तो लोग ज़्यादा तो उसको खरीदेंगे। होप करता हूँ क्लियर है सभी को डिमांड के बारे में कि बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें एंड हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।